हेलो दोस्तों, वेलकम इन एग्रीकल्चर स्टडी। मैं विपिन कुमार, आपका एग्रीकल्चर स्टडी में स्वागत है। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे सामान्य ज्ञान के कुछ क्वेश्चन की बात करेंगे। कमेंट कर रहे हैं कि सर सामान्य ज्ञान के कुछ क्वेश्चन बता दो जो एग्ज़ाम में पूछे जाएँ, तो मैं कुछ क्वेश्चन लेकर आया हूँ जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, जो आपके एग्ज़ाम में पूछे आ सकते हैं। उनमें से ज़रूर पूछे जाएंगे और मैंने ये ख़ास तौर से छाँट के क्वेश्चन लिखे हैं जो मुझे इम्पोर्टेंट लगे परीक्षा की दृष्टि से, वो लिखे हैं। तो अब हम वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले जो हमारे चैनल पर नए हैं वो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन ऑन ज़रूर कर लें, जिससे वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो बात करते हैं, हम वीडियो शुरू करते हैं। तो जो प्रश्न नंबर 1 है वो है, प्रथम एशियन गेम कहाँ खेले गए। जो प्रथम एशियन गेम थे वो कहाँ पर खेले गए थे, वो नई दिल्ली में खेले गए थे। पहले एशियन खेल जो है 4 से 11 मार्च 1951 के बीच नई दिल्ली में आयोजित हुए थे। तो प्रथम जो एशियन गेम होते हैं वो जो है दिल्ली में शुरू हुए थे, नई दिल्ली में। तो वो 4 से 11 मार्च 1951 के बीच खेले गए थे। तो नई दिल्ली में खेले गए थे। अब बात करते हैं 2 की। 2 है कि भारत का सबसे बड़ा खेल स्टेडियम कौन सा है। तो भारत का जो सबसे बड़ा खेल स्टेडियम है वो है डर्डन गार्डन। और ये जो डर्डन गार्डन है ये सबसे पुराना और सबसे बड़ा और सबसे प्रचलित गार्डन है। और जो कोलकाता का प्रसिद्ध मतलब ये जो है गार्डन है ये कोलकाता का प्रसिद्ध स्टेडियम है। और इसे स्टेडियम को जो बनाया गया था वो 1864 में बनाया गया था। कब? 1864 में बनाया गया था इस स्टेडियम को। तो बात करते हैं प्रश्न नंबर 3 की। 3 है कि ज्योति रंधावा किस खेल से संबंधित है। जो ज्योति रंधावा है वो किस खेल से संबंधित है, तो वो संबंधित है गोल्फ रैंकिंग से संबंधित हैं। तो किससे संबंधित हैं? गोल्फ रैंकिंग से संबंधित हैं। तो ये सबसे ज़्यादा रैंकिंग भारत की, जो सबसे ज़्यादा जो रैंकिंग लाई थी भारत की दूसरे खिलाड़ी हैं। ये जो ज्योति रंधावा हैं ये भारत की दूसरे खिलाड़ी हैं। और जी ये 1986 में इन्होंने सब जूनियर खिताब जीता था। कब जीता था? 1986 में इन्होंने सब जूनियर खिताब जीता था। किसने? ज्योति रंधावा ने। तो अब बात करते हैं प्रश्न नंबर 4 की। प्रश्न नंबर 4 है कि जो दादा साहेब जो फाल्के पुरस्कार है ये किसे दिया जाता। तो ये एक फिल्म के अवार्ड दिए जाते हैं, ये मतलब जिनका अभिनेत्री के लिए और अभिनेत्रों के लिए दिए जाते हैं। तो आपका जो दादा साहेब फाल्के जो 51वां पुरस्कार जो मिला है, 51वां, वो मिला है रणवीर सिंह को। और जो यह पुरस्कार जो 2021 का जो है, जो 51वें विजेता हैं वो प्राप्त कर चुके हैं। और जो विजेता अभिनेता के जो रूप में मिला था पहले, तो पृथ्वी कपूर को मिला था जो 1971 में मिला था। और अभिनेता जो अब हैं उनके लिए जो मिला था विनोद खन्ना को मिला था 2017 में। और जो 2022 में मिला, तो 2022 में मिला रणवीर सिंह को। तो जो अब बात करते हैं हम कि 200 जो 1971 में जो दिया गया था, 1971 में दिया गया था पृथ्वीराज कपूर को। और जो विनोद खन्ना को जो दिया गया वो 2017 में दिया गया है। और 2022 में किसे दिया गया है? 2022 में दिया गया है रणवीर कपूर को दिया गया। अब बात करते हैं प्रश्न नंबर 5 की। प्रश्न नंबर 5 है, प्रश्न नंबर 5, नोबेल पुरस्कार किस देश के द्वारा दिए जाते हैं। जो नोबेल पुरस्कार हैं वो किस देश के द्वारा दिए जाते हैं, तो वो दिए जाते हैं स्वीडन के द्वारा। 1901 से देना इन्हें प्रारंभ किया गया था। अब बात करते हैं प्रश्न नंबर 6 की। प्रश्न नंबर 6 है कि भारत का जो सर्वोच्च वीरता पुरस्कार कौन सा है। जो भारत का सबसे जो सर्वोच्च वीरता वाला पुरस्कार है वो कौन सा, तो वो है परमवीर चक्र। जो परमवीर चक्र होता है ये दुश्मन की उपस्थिति में और उच्च कोटि की शूरवीरता एवं त्याग के लिए प्रदान किया जाता है। जो ये परमवीर चक्र है ये दुश्मन की उपस्थिति में और उच्च कोटि की शूरता वीरता के लिए
और त्याग, जो त्याग किया जाता है, त्याग के प्रदान के समय किया जाता है इसका प्रयोग। तो परमवीर चक्र है इसका, जो वीरता पुरस्कार है वो कौन सा, परमवीर चक्र भारत का। बात करते हैं साथ के साथ है कि भारत का सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न कब प्रारंभ हुआ। जो भारत का सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न है वो कब प्रारंभ हुआ था, तो वो 2 जनवरी 1954 को प्रारंभ हुआ था, जिसे नगरीय सम्मान मतलब नागरिक सम्मान के नाम से भी जाना जाता है। और राष्ट्र सेवा के लिए जो राष्ट्र सेवा के लिए भी दिया जाता है। कौन सा दिया जाता है, भारत रत्न दिया जाता है। ये सम्मान के लिए मतलब जैसे कोई व्यक्ति अगर सम्मान के तौर पर उसके लिए पुरस्कार दिया जाता है, तो कब से शुरू किया था, 2 जनवरी 1954 से शुरू किया था। और इसकी स्थापना कब हुई थी, तो 2 जनवरी 1954 को हुई थी। और तत्कालीन राष्ट्रपति जो प्रथम बार जो दिया था वो राजेंद्र प्रसाद द्वारा दिया गया था। जो हमारे राष्ट्रपति थे राजेंद्र प्रसाद, उनके द्वारा प्रथम बार दिया गया था ये। अब बात करते हैं प्रश्न नंबर 8 की। प्रश्न नंबर 8 है कि भारत का पहला उपग्रह अंतरिक्ष में कब छोड़ा गया था। जो भारत का पहला उपग्रह अंतरिक्ष है वो कब छोड़ा गया था, तो आर्यभट्ट, जो पहला उपग्रह है वो आर्यभट्ट छोड़ा गया था। तो अब बात करते हैं 9 की 9 है, कोहिमा किस राज्य की राजधानी है, तो नागालैंड की। कोहिमा किसकी राजधानी, नागालैंड की। और प्रश्न नंबर 10 है, पहली बार पर्यावरण दिवस कब मनाया गया था, तो पहली बार जो पर्यावरण दिवस मनाया गया था वो 5 जून 1973 को मनाया गया था। तो पर्यावरण दिवस मनाते क्यों हैं, पर्यावरण दिवस मनाते हैं कि प्रदूषण इससे बचाव के लिए मनाया जाता है। तो 5 जून को लिए मनाया गया था। अगर वीडियो अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें। और आपका ये जो एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं इनमें से 25 क्वेश्चन पूछे जाते हैं जीके जीएस से, तो उनमें से ज़रूर आपके 25 में ज़रूर फंस जाएंगे क्वेश्चन। तो आप वीडियो को अंत तक जरूर देखें, छोड़ के न जाएं। तो अब बात करते हैं प्रश्न नंबर 11 की। प्रश्न नंबर 11 है, विश्व का सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था वाला देश कौन सा। जो विश्व में सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था वाला कौन सा, अमेरिका। और दूसरे नंबर पर कौन है, चीन। और तीसरे नंबर पर जापान। पूछ सकता है कि विश्व में तृतीय स्थान पर अर्थव्यवस्था वाला देश कौन सा है, तो जापान। अगर द्वितीय पूछता है तो चीन, अगर प्रथम पूछता है तो अमेरिका। अब बात करते हैं प्रश्न नंबर बात करते हैं 12 की। 12 है, उत्तर प्रदेश राज्य की स्थापना किस वर्ष हुई थी। जो उत्तर प्रदेश की जो स्थापना हुई थी वो किस वर्ष हुई थी, 24 जनवरी को हुई थी 1950 में। उत्तर प्रदेश की पूछा सकता है एग्जाम में, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि 24 जनवरी 1950 को उत्तर प्रदेश की स्थापना हुई थी। बात करते हैं 13 है कि एशियाई विकास बैंक का मुख्यालय कहाँ स्थित है, तो कहाँ पर स्थित है, मंडलू योग में, जो फिलीपींस में है। तो ये यहाँ पर स्थित है। अब बात करते हैं प्रश्न नंबर 14 की। 14 है कि उत्तर प्रदेश का प्रथम राज्यपाल कौन था। तो उत्तर प्रदेश का जो प्रथम राज्यपाल था वो था श्रीमती सरोजिनी नायडू, जो कि उनकी मृत्यु 1948 को हो गई थी। और बात करते हैं, ये एक उत्तर प्रदेश की जो प्रथम राज्यपाल जो थी वो महिला थी, प्रथम महिला थी। तो अब बात करते हैं प्रश्न नंबर 15 की। प्रश्न नंबर 15 है, प्रश्न नंबर 15 की मधुशाला के लेखक हैं। जो मधुशाला है उसके लेखक कौन है, हरिवंश राय बच्चन हैं मधुशाला के लेखक। एग्जाम में पूछा सकता है, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि हरिवंश राय बच्चन के लेखक कौन है, तो मधुशाला के लेखक कौन है, हरिवंश राय बच्चन। तो बात करते हैं 16 की झांसी की रानी के लेखक कौन है, तो झांसी की रानी के हैं वृंदावन लाल वर्मा। कौन है, वृंदावन लाल वर्मा। बात करते हैं प्रश्न नंबर 17 की अष्टधाई किसकी रचना है, बहुत महत्वपूर्ण रचना है ये। अष्टधाई किसकी रचना, तो महर्षि पाणिनि की यह रचना है। अब इसके बारे में हम आपको कुछ बताते हैं। तो ये अष्टधाई रचना जो है ये 8 अध्ययनों में बटी हुई है, जो कि प्राचीन ग्रंथ, जो कि इसका जो प्राचीन ग्रंथ है वो 700 ईसा पूर्व से पहले का। और ये अष्टधाई जो है 4 पद होते हैं अष्टधाई में। तो इसमें जो प्रत्येक पद में जो होते हैं, मतलब इसमें 4 पद होते हैं, 4 में से जो एक पद होता है उसमें 38 से 220 सूत्र होते हैं।
कितने 38 से लेकर 220 सूत्र होते हैं इसमें। 220 तक सूत्र होते हैं, तो इसलिए महत्वपूर्ण होने वाली है। इसमें पूछा जा सकता है कि 38 से लेकर 220 सूत्र किस रचना में पाया जाता है, तो अष्टधाई में पाया जाता है। बात करते हैं 18 की। 18 है कि इजराइल की संसद का क्या नाम है। जो इजराइल की संसद है उसका क्या नाम है, तो केनेसेट नाम है इजराइल की संसद का। 19 है विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है, तो विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है, 22 मार्च को मनाया जाता है। बात करते हैं 20 है विटामिन द्वारा, जो विटामिन से शब्द है उसका जनक कौन है, तो कासिमीर फंक इसके विटामिन के जनक हैं। कासिमीर फंक जो हैं ये विटामिन के जनक हैं। बात करते हैं 21 है कि यमन की राजधानी क्या, तो यमन की राजधानी है साना किसकी राजधानी है, यमन की राजधानी क्या, साना की। तो बात करते हैं प्रश्न नंबर 23 की। प्रश्न नंबर 23 है कि दक्षिण की काशी किसे कहा जाता, तो दक्षिण की काशी कहा जाता हरेश्वर को, जो महाराष्ट्र के रायगढ़ में स्थित है। बात करते हैं प्रश्न नंबर 23 है कि दुनिया की सबसे शक्तिशाली मिसाइल कौन सी है, इस्माइल जो है दुनिया की सबसे बड़ी शक्तिशाली मिसाइल है। बात करते हैं 24 है कि सेरेना विलियम्स किस देश के खिलाड़ी थे। जो सेरेना विलियम्स हैं वो किस देश के खिलाड़ी थे, वो अमेरिका के खिलाड़ी थे। तो इसके बारे में हम आपको कुछ बताते हैं, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है इसमें पूछा जा सकता है खेल से संबंधित। तो 26 सितंबर 1981 को सिग्ना मिशिगन अमेरिका में जो इनका जन्म हुआ था सेरेना का, और जी ये महिला और पुरुष दोनों वर्ग में एक ही मात्र खिलाड़ी हैं, और जिन्होंने 2005 के सभी ग्रैंड स्लैम खिताब जीते। कब जीते, 2005 में सभी ग्रैंड स्लैम खिताब जीते और इन्होंने गोल्डन स्लैम को पूरा किया था। तो इसलिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन। अब बात करते हैं प्रश्न नंबर 25। प्रश्न नंबर 25 है कि मसालों का राज्य किसे कहा जाता, तो केरल को कहा जाता मसालों का राज्य। बात करते हैं 26 से नीति आयोग का उपाध्यक्ष किसे बनाया गया, तो पहले जो थे वो राजीव कुमार थे पहले, और अब जो कर दिए वो हैं सुमन बेरी नीति आयोग के उपाध्यक्ष। बात करते हैं प्रश्न नंबर 27। चीन की मुद्रा क्या है, चीन की मुद्रा है युआन। जो चीन की मुद्रा है वो युआन है, जिसे रनिम्बी कहते हैं। बात करते हैं प्रश्न नंबर 28। प्रश्न नंबर 28 है कि ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम स्थल है। जो ब्रह्मपुत्र नदी है उसका उद्गम स्थल क्या है, तो उसका उद्गम जो स्थल है वो हिमालय है। इसका उद्गम स्थल क्या है, हिमालय। और ये ब्रह्मपुत्र का उद्गम हिमालय उत्तर प्रदेश है, नहीं सॉरी, जो उद्गम तो इसका हिमालय है, और उत्तर में जो तिब्बत है उसके पुरंग जिले में जो स्थित है मानसरोवर, और उस झील के निकट होता हुआ ये आता है हिमालय। तो अब बात करते हैं प्रश्न नंबर 29 है कि इत्र की नगरी किसे कहा जाता है, तो इत्र की नगरी किसे कहा जाता है, कन्नौज को इत्र की नगरी कहा जाता। और ये क्यों कहा जाता है इत्र की नगरी से, तो इत्र की नगरी इसलिए कहता है इत्र का उत्पादन इसमें सबसे ज़्यादा होता है कन्नौज में। तो इत्र का जो इत्र होता है इसका प्रयोग जो है मतलब उत्पादन जो सबसे अधिक होता है, सबसे अधिक होता है कन्नौज में, तो इसलिए इत्र की नगरी कहा जाता है इसे। बात करते हैं अब जो हमारी वीडियो का लास्ट क्वेश्चन था तो ये 29 ही था। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, और चैनल पर जो नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें, और आपका पेपर अब जल्दी होगा, शायद 15 से और 18 के बीच में आपके पेपर हो जाएगा। तो आप कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपका सेंटर कहाँ पे गया है और आपका पेपर कैसा गया।
और क्वेश्चन कैसे कैसे पूछे गए कमेंट करके ज़रूर बताएं आप। तो जय जवान जय किसान, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में।